करता हूँ। आज 2021 साल का दूसरा रविवार है। हम राजकोट ब्रदरन असेंबली के नाम से हम इकट्ठा हुआ है। ये नया साल में जो वचन हमने सुना, ऐसे ही हमारा जीवन में हमको बहुत परिवर्तन लाना है। हमारा सामने बहुत चुनौतियां हैं, लेकिन प्रभु की कृपा से हम ये चुनौतियों को कैसे पार करेगा। और आज मैं आपसे जो बात करना चाहता है प्रभु का वचन से, उसका शीर्षक मैंने ऐसा बनाया, प्रभु का अति प्रिय मनुष्य बनने के लिए हमारे में क्या क्वालिटी होना चाहिए। What are the qualities of a greatly beloved person? ये बारे में थोड़ा मनन करने के लिए मैं चाहता हूँ। हमको मालूम है जब प्रभु में हम विश्वास किया तभी हमारा स्थानिक जो अवस्था में बदलाव आया, वो बड़ा बदलाव प्रभु लाया है। वो है हम प्रभु का संतान बन गया। ये आप सबको मालूम है, जो कोई उद्धार पाया, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया, वो प्रभु का बेटा बेटी बन गया है। और वास्तविक में हमारा जीवन को प्रभु ने परिवर्तन लाया। हम जगत में प्रभु का संतान बन के अभी हमारा मसीह जीवन हम चलाते हैं। इसके लिए हम हमेशा प्रभु का शुक्रिया अदा धन्यवाद हम चढ़ाते हैं। प्रभु का पादासन में, प्रभु हम इसके लिए योग्य नहीं है, लेकिन आपका पुत्र का क्रूस मरण मेरा जीवन में ये बदलाव लाया है। प्रभु यीशु मसीह उसका कीमत चुका के हमारा जीवनों को बदला है, ये हम सब जानते हैं। इसलिए हम इकट्ठा होते हैं प्रभु की स्तुति आराधना करने के लिए। प्रभु हम सबको आगे आगे बढ़ने के लिए चाहता है। आज मैं जो शीर्षक आपको बताया कि हम प्रभु का अति प्रिय लोग बनने के लिए हमारा में क्या लायकात प्रभु चाहता है। हमको प्रभु का संतान बनने के लिए हम प्रभु यीशु मसीह का क्रूस मरण में विश्वास करने का नियम प्रभु ने रखा था। हमको मालूम है यूहन्ना का सुवार्ता 3 अध्याय 16 वचन में प्रभु पिता ने जगत में ऐसा प्रेम किया कि जो कोई उसका पुत्र के ऊपर विश्वास करे उसका नाश ना हो, वो अनंत जीवन पाए। ये वचन के अनुसार हम प्रभु का संतान बन गया, ये हम जानते हैं। और हमको मालूम है कि प्रभु अलग अलग लोगों को समय समय पर उन्होंने स्वयं स्वर्ग में से वो लोगों को ऐसा वचन दिया है कि तुम मेरा प्रभु का प्रिय अति प्रिय आदमी है। हमको मालूम है ये अति प्रिय जो शब्द सुन के आपको पहचान में आया होगा मैं किसके बारे में बोलना चाहता है। ये है प्रभु का अति प्रिय मनुष्य जो डैनियल, उनके बारे में कुछ बातें मैं आज मनन करने के लिए चाहता हूँ। उसके पहले आप लोगों का ध्यान बाइबल का कुछ और बातों का ऊपर मैं लाना चाहता हूँ। पहले पढ़ेंगे भजन संगीता 127 Psalms 127, उसका 3 वचन पढ़ेंगे। देखो लड़के यहोवा के लिए के दिए हुए भाग है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। फिर से पढ़ता हूँ, देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्भ का फल उसकी ओर से
प्रतिफल है। प्रभु हमको संतान देते हैं। पारिवारिक जीवन में हम प्रार्थना करते हैं। पारिवारिक जीवन प्रभु का योजना है और प्रभु चाहते हैं कि पारिवारिक जीवन में वो कुटुंब फूले भले, उसमें बच्चे होना, संतान होना और बेड़ी होना प्रभु चाहते हैं, प्रभु का आशीष है। और ये 127 भजन संहिता में इधर हमको वचन भी बोलते हैं कि यहोवा का दिए हुए एक भाग है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। इसलिए हम विश्वासी जरूर जानना कि हमारा पारिवारिक जीवन में जब प्रभु खुशियां देते हैं तो जरूर प्रभु को मान महिमा देना चाहिए, क्योंकि ये गर्भ का फल उसकी ओर से प्रभु का प्रतिफल है। पारिवारिक जीवन में प्रभु का प्रतिफल है, आशीष है। इसके साथ साथ मैं नीति वचन में से एक वचन पढ़ना चाहता हूं। प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 वर्स 6, उसका छठा वचन। नीति वचन 22 अध्याय उसका छठा वचन। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। फिर से पढ़ता हूं। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेंगे। देखिए, हम माता पिता को पारिवारिक जीवन में प्रभु ने हमको कुछ जिम्मेदारी दिया है। जब बच्चे हमारा घर में होता है, उनको हम क्या करना चाहिए? उनको शिक्षा देना है। उसी मार्ग में, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलाना चाहिए। इसलिए हमको मालूम है, हम विश्वासी लोग पारिवारिक जीवन में हमारे बच्चों को प्रभु का भय में, प्रभु का मार्ग में उनको चलाए तो वो क्या है, वो सीधा चलेगा। और बुढ़ापे में भी उनको जो सिखाया गया वो मार्ग कभी वो भूलता नहीं है। इसलिए पारिवारिक जीवन में ये जिम्मेदारी पारिवारिक लोगों को प्रभु ने दिया है। और वो मार्ग में जो बच्चे बड़े होते हैं वो अच्छा शिक्षा पाके प्रभु के लिए उपयोगी बनता है। प्रभु का नाम का भी महिमा उन बच्चों से हो सकता है। 119 भजन संगीता में एक वचन पढ़ेंगे। 119 भजन संगीता 119 उसका 9 वचन। जवान अपने चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। फिर से पढ़ता हूं। जवान अपने चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। एक सवाल है, उसका उत्तर तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। देखिए, प्रभु का वचन का महत्व हम देख सकता है। एक बालक को माता पिता उसको चलने का राह में उनको सिखाने का, इधर एक जवान अपना चाल को किस उपाय से शुद्ध कर सकता है, वो प्रभु का वचन उनको काम आता है। वचन से जवान अपना मार्ग को शुद्ध कर सकता है। ये सावधान ये वचन में हमको बताता है। हम सभा उपदेशक का पुस्तक में से एक वचन पढ़ता हूं। 12 अध्याय उसका पहला वचन। एक्लेसियास्टिस उसका 12 अध्याय पहला वचन। सभा उपदेशक 12 अध्याय पहला वचन। अपनी जवानी के दिनों में
अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। फिर से पढ़ता हूं, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता है। प्रभु का वचन में मैं अभी 4 भाग बढ़ के आपको सुनाया। ये बचपन से एक बच्चे को कैसा है आगे ले जाने का, वो जब जवान होता है तो वो कैसा अपना जीवन को सुधारने का। इधर भी एक जवान को ये सोलोमन राजा बताता है कि तुम जुवानी में तुम्हारा सृजनहार, तुम्हारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर को तू स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति का दिन आए। हमको मालूम है हमारा जीवन में कितना समस्या आते हैं। जुवानी में लोग ऐसा समझते हैं कि ये कैसे भी जीवन जी सकते हैं। ये ऐसा नहीं है। जीवन में विपत्तियां भी आएगा तो तुम थक जाएंगे। तो जुवान को ये एडवाइस दिया कि तुम्हारा जुवानी में तुम्हारा स्वर्गीय पिता, तुम्हारा सृजनहार को तू स्मरण रख, ताकि जब तुम्हारे सामने विपत्ति आएगा तो तुम ऐसा नहीं बोले कि मेरा मन इसमें नहीं लगता है। ऐसा रे भाइयों बहनों, हमको मालूम है जुवानी में लोग जो बिगड़ जाता है उनका जीवन बहुत बुरा जीवन में वो चले जाता है, उनका आशा वो नष्ट हो जाता है। तो हम विश्वासियों को प्रभु का वचन आशा देता है और हमको उपदेश भी देता है कि अपना जुवानी में प्रभु का स्मरण रखने का। ये प्रभु का वचन का सामर्थ्य कितना है ये हम इधर वचन में से समझ सकते हैं। अब मैं एक वचन यूहान की सुवार्ता में से पढ़ना चाहता हूं। जॉन गॉस्पेल उसका 21 अध्याय जॉन गॉस्पेल चैप्टर 21 वर्स 18 यूहन्ना 21:18 वचन। मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तू जुआन था तो अपनी कमर बांधकर जहां चाहता था वहां फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहां तू ना चाहे वहां तुझे ले जाएगा। ये प्रभु यीशु मसीह और पतरस का मुलाकात जो गलील के नदी के किनारे में हुआ तब का बातचीत है। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह पतरस को कहता है, कितनी सच्ची बात है, बोलता है कि तुम जब जुवान थे तो तुम कमर बांधकर जहां चाहते थे तुम वहां चल फिरता था, लेकिन अब तुम्हारा आने वाला बुढ़ापे में दूसरे लोग आके तुमको बांध के ले जाएगा, वो जगह तुम नहीं चाहते हो। प्रिय भाइयों बहनों, इधर पतरस को प्रभु यीशु मसीह आगे से बताता है कि तुम्हारा बुढ़ापा अब आएगा, तुम्हारा जुवानी चले जाएगा, तुम बुढ़ापे में आएगा तो लोग तुम मेरा सेवक हो, इसलिए मेरा शिष्य होने के कारण
तुमको बहुत सताने वाला आएगा, तुमको बांध के ले जाएगा जहां तुम नहीं चाहते हैं, तुमको अच्छा नहीं लगता है, वो जगह पर तुमको ले जाएगा। और उसको कहता है कि तुम मेरा भेड़ों को चलाओ, तुम वो ड्यूटी तुम संभालो, ऐसा पत्रोस को बहुत कहते हैं। हमने अभी सभा उपदेशक में भी हमने पढ़ा कि जब जुवानी में प्रभु का स्मरण हमको सदा रखना चाहिए। दाऊद राजा कहता है कि मेरा प्रभु को मेरा सामने में रखा हूं, इसलिए मैं डगमगाऊंगा नहीं। मेरा वचन सुनने वाला आप लोगों से मेरा आदेश है, मेरा रिक्वेस्ट है, प्रिय भाइयों बहनों, आप प्रभु का वचन को कितना स्थान देते हैं। आप प्रभु का वचन को मुख्य स्थान देते हैं तो आपको बिल्कुल डरने की बात नहीं है। आप सावधानी से आपका जीवन, विश्वास जीवन चला सकते हैं। अब हम आएंगे दानियेल का पुस्तक में। आइए, उधर दानियेल को प्रभु क्या कहते हैं। दानियेल का पुस्तक में 10वां अध्याय, उसका 11 वचन पढ़ेंगे। दानियेल का पुस्तक 10वां अध्याय, उसका 11 वचन। इधर हम पढ़ते हैं, तब उसने मुझसे कहा, हे दानियेल, हे अति प्रिय पुरुष, जो वचन में तुझसे कहता हूं उससे समझ ले और सीधा खड़ा हो, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूं। ये प्रभु का स्वर्गदूत दानियेल का मुलाकात लेने के लिए आया और उनको कहता है, हे दानियेल, हे अति प्रिय पुरुष। ये शब्द आपका हृदय में स्पर्श होना चाहिए। प्रभु कैसे उनको बोलता है, हे दानियेल, उनका नाम लिया, बाद में बोलता है, हे अति प्रिय पुरुष। ये दानियेल हमारा जैसा एक समान व्यक्ति था, आपको मालूम है। वो भी केवल एक मनुष्य था, लेकिन प्रभु का सामने वो अति प्रिय बन गया। He became a very greatly beloved person. वो प्रभु का सामने नजर में प्रभु का बहुत अति प्रिय बन गया। मैं पहले शुरू में आपको बताया, हम प्रभु का प्रिय लोग है, प्रभु का संतान है, और संतान होते हुए भी अति प्रिय बनने का है। हमारा मसीह जीवन ऐसा हम चलाना चाहिए कि उससे प्रभु हमसे कहे, जैसे दानियेल से कहा, हे दानियेल, ये अति प्रिय पुरुष। कितना बड़ा प्रमोशन है। हमारा प्रभु के सामने ये सब स्थानमान होते हैं। हमारा चाल चलन के अनुसार ये मिलेगा, हमारा समर्पण के अनुसार हमको ये स्थान प्रभु देते हैं, ऐसा समझ में आता है। दानियेल के जीवन में क्या खूबी थी, मैं आपको बताता हूं। उसको क्यों अति प्रिय पुरुष प्रभु क्यों कहा। वो भी हमारा जैसा मनुष्य था, फिर भी उसका क्वालिटी, उसमें क्या बड़पन था, ये मैं आपको सूचना देना चाहता हूं। इसलिए ये सीखने के बाद आप और मैं ये कोशिश करूंगा कि हम अपना मसीह जीवन में बहुत प्रभु के लिए हम अच्छा जीवन जी सके। इसका शुरुआत में उसका कारण एक बताया है, दानियेल का पुस्तक, उसमें 10वां अध्याय, उसका 19 वचन।
10वां अध्याय का 19 वचन। उधर 19 वचन में भी उधर बोलता है, और उसने कहा, हे अति प्रिय पुरुष, मत डर, तुझे शांति मिले, तू दृढ़ हो और तेरा हिया बांध रहे। ये स्वर्गदूत दोबारा उससे बात करता है और कहता है ऐसे ही, ये अति प्रिय पुरुष, मत डर। इसका कारण मैं आपको बताऊंगा कि उसको क्यों ये ऐसा कहने का हुआ है। हम देखेंगे डैनियल का पुस्तक पहला अध्याय में, डैनियल का क्वालिटी मैं बताना चाहता हूँ, उसका स्वभाव का जो महत्वपूर्ण बात क्या है। डैनियल पहला अध्याय 8वां वचन, मैं थोड़ा संक्षिप्त में आपको बताऊंगा। ये डैनियल अब बाबिलोन में इस्राएल देश में से गुलाम बन के उनको पकड़ के लेके आया, ये बाबिलोन का राजा। वो राजा नेबुकदनेस्सर इस्राएल में हमला करके उधर का लोगों को गुलाम बना के लेके आया। उसमें एक था ये डैनियल। और तब डैनियल का उम्र होगा वचन के अनुसार 16 उम्र, 16 एज, बहुत जुवानी। वो समय में उनका प्रभु के ऊपर जो आश्रय है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। 8वां वचन में, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न होए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होना पड़े। इधर उनका मन में एक बात उसने ठान लिया था कि वो स्वयं अपवित्र नहीं होना चाहिए। वो खुद जानते थे वो गुलाम है और बाबिलोन में अपना देश छोड़ के उनको गुलामी बना के लेके आया है। लेकिन इधर देखिए तीसरा वचन में, पहला अध्याय तीसरा वचन में, तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान आशपनज को आज्ञा दी कि इस्राएली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसा कई जवानों को ला जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो, और उन्होंने कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। देखिए ये डैनियल का क्वालिटी इधर देख सकता है, क्या गुण है उसमें। वो राजपुत्र में से एक था, प्रतिष्ठित पुरुष था, निर्दोष और सुंदर, सब प्रकार की बुद्धि और प्रवीणता ये डैनियल में था। राजा ने उनको चुना और बोला उसको मेरा भोजन, उसको राजा का भोजन उसको देने के लिए। लेकिन डैनियल बोला मेरे को राजा का भोजन नहीं चाहिए, मैं स्वयं अपवित्र नहीं होना चाहिए। 16 साल का लड़का गुलाम बन के आया, हमको सोचना है प्रभु के लिए उनका जीवन कितना समर्पित है। मैंने शुरू में आपको बताया ये लड़के प्रभु का दान है। अपना परिवार में जो बच्चा होएगा वो प्रभु का दान है। उनको अच्छा शिक्षा देगा तो वो उनका मार्ग में चलेगा
बुढ़ा होएगा तो भी वो कभी पीछे नहीं हटेगा। प्रिय भाइयों बहनों, डैनियल का माता पिता के बारे में इधर नहीं बताया है, लेकिन हम बिल्कुल जान सकता है कि उनका माता पिता उनको अच्छा शिक्षा दिया, इसलिए उनका जीवन में प्रभु के लिए जीवन उसने समर्पित था। वो स्वयं अपवित्र होना नहीं चाहिए। उनको बड़ा मौका मिला राजा का भोजन खाने के लिए, और उनका पीने का द्राक्ष मधु, ये सब वो पसंद नहीं किया। उसने उनको मना किया, साधारण भोजन खाया। और उनका खोजा, पहले मना किया कि हमको राजा का आज्ञा है, हम कैसे ये आज्ञा को तोड़ सके। वो बोला आप केवल 10 दिन ट्राई करो, मेरे को सादा भोजन दे दो और देखो मेरा शरीर कैसा होता है, मेरा ज्ञान के बारे में आप देखभाल करो। तब उन्होंने एग्री किया, और उस 10 दिन के बाद वो बहुत निपुण आदमी बना। उनका ज्ञान बहुत सुंदर था, उनको दिखने में कोई उनका शरीर घटा नहीं है, इतना उसका समर्पण था। ये एक पहला उसका गुण है। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा, वो हमेशा प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति था। वो 6 अध्याय 10 वचन देखिए। उसके पहले कुछ बात मैं आपको बताना चाहता हूं। ये इधर नेबुकदनेस्सर राजा एक स्वप्न देखा, और उसका अर्थ बताने के लिए उनका विद्वान लोगों को बुलाता है। दूसरा अध्याय में मैं अभी सभी भाग पढ़ेगा तो मेरा टाइम चले जाएगा, इसलिए मैं आपको बताते जाऊंगा। और वहां पे डैनियल राजा के सामने गया और बोला हमको थोड़ा समय दे दो। और वो जाके उनका साथीदार 3 लोग थे फ्रेंड्स, वो भी इस्राएल में से गुलामी बन के पकड़ के आया था, शद्रक मेशक अबेदनगो, ये उनको शामिल करके उनको भी बताया, देखो राजा ने ऐसा प्रश्न रखा है, उनका स्वप्न का अर्थ बोलने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। वो 4 व्यक्ति बैठ के प्रार्थना किया, और उसी रात में डैनियल को प्रभु ने ये स्वप्न उसको दिखाया, उनका खुलासा भी दिया। और वो जाके राजा को उनका स्वप्न का अर्थ बताता है। ये हम वहां पे दूसरा अध्याय में हम पढ़ सकते हैं। अभी 10 अध्याय में आइए, डैनियल 10 अध्याय 10वां अध्याय, उधर वचन 2 और 3 पढ़ेंगे। उन दिनों में डैनियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। उन 3 सप्ताहों के पूरे होने के तक मैंने तो स्वादिष्ट भोजन किया, ना मांस या दाग मधु अपने मुंह में रखा, और ना अपनी देह में कुछ तेल लगाया। देखिए ये पुरुष कितना डिवोटेड था। उसने शास्त्र में से पढ़ा कि इस्राएल का जो लोगों का जो उधर 9 अध्याय 2 और 3 वचन पढ़ेंगे। उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानिएल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो
यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था। कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। ये जब डैनियल पढ़ा अपना देश के बारे में कि अपना देश की बुरी ये जो दशा है, गुलामी में लोगों को पकड़ के आया, वो 70 साल तक चलेगा। ये पूरा होने को आया तब डैनियल ने प्रभु के पास बैठ के उपवास करके 3 सप्ताह, वो मैं 10वां अध्याय में पढ़ के आपको सुनाया। तो डैनियल का जो जो स्वभाव है, कोई भी बात आएगा अपना देश के बारे में, देखिए वो उसका स्वयं के लिए कोई प्रार्थना नहीं, उनका स्वयं कोई आवश्यकता के लिए नहीं प्रार्थना करता है, अपना देश के लिए। इस्राएल लोग इधर बंदी पड़ा है, उधर से छुटकारा मिलने के लिए वो 3 सप्ताह उपवास किया, प्रार्थना किया। तब स्वर्ग में से प्रभु का दूत आया और बोलता है, दानियल, ए प्रिय, ए अति प्रिय करके उनको संबोधन करके प्रभु उनको समझाता है, ये 70 साल का क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है, ये सब प्रभु का वचन में से उनसे बातचीत। तो इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, हमको भी सब कुछ जिम्मेदारी है, हम एक दूसरे को याद करके हम हमेशा प्रार्थना करना चाहिए। एक दूसरे का आवश्यकता प्रभु के सामने रखे हम प्रार्थना करना चाहिए। हम करते हैं, ये बहुत सुंदर बात है। हमको मालूम है राजकोट ब्रदरन कलीसिया में कितने लोग पहले थे, सब ट्रांसफर होके इधर उधर चले गया। मेरा एक स्वभाव बताता हूँ, मैं जो लोग इधर राज भूलता नहीं हूँ, मैं उनको याद करके प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि उनके द्वारा मेरे को जो संगति मिला, कलीसिया में जो संगति मिला, कितना महत्वपूर्ण संगति है, इसलिए मैं उनको याद करके प्रार्थना करता हूँ। मेरा कांटेक्ट उनके साथ हमेशा बने रहेगा। मैं परिवारों को याद करके प्रार्थना करता है, मैं उनको भूलता नहीं हूँ, क्योंकि ये जो संगति हमको जगत में प्रभु दिया है, एक दूसरे का संगति हम हमेशा बने रहना चाहिए। प्रिय भाइयों बहनों, हमको जगत का कोई लेना देना नहीं है। हमारा दोस्त लोग, हमारा संगति, हमारा यूहान कहते हैं जो प्रभु का शिष्य, उनका पत्र, पहला पत्र में कहता है कि हमारा संगति प्रभु पिता और उसका पुत्र यीशु मसीह के साथ है। हमारा संगति आप लोगों के साथ है। प्रिय भाइयों बहनों, हम संगति पाया है, प्रभु परमेश्वर के साथ संगति पाया है, यीशु मसीह के साथ संगति पाया है, उनका पवित्र आत्मा के साथ संगति है। वो पवित्र आत्मा हमको हमारा हृदय में बसता है, इसलिए हम सभी बातों के लिए प्रार्थना करना उचित है। हमको मालूम है दानियल ए विधर्मी देश में, ये बाबिलोन में राजा का एक प्रधान स्थान उसको मिला है, क्योंकि वो राजा को पता चला प्रभु का आत्मा दानियल में है, इसलिए उसको प्रमोशन दिया। राजा के बाद उनको प्रधान स्थान दिया। तो उनका कैबिनेट में जो लोग थे उनको बहुत जलन हुआ, तो बहुत गुस्सा किया, ये दानियल को कैसे भी फंसाने का उसने प्लान बनाया, लेकिन उनको फंसाने के लिए उनमें कोई गलती उसको मिला नहीं। उनका जीवन बिल्कुल साफ है, वो कोई गलती नहीं करता है। केवल उसने सोचा, तो पता चला कि ये यहूदी है, स्वर्गीय पिता का आराधना करता है। तो वो लोग राजा के पास जाके एक नियम बनाया, 1 महीना के लिए 30 दिन तक कोई भी राज्य का कोई भी प्रजा 30 दिन तक केवल राजा के नाम से प्रार्थना करने का, कोई देव देवता की नाम नहीं लेने का। लेकिन ये तो डैनियल को फंसाने का था,
और राजा ने ये हुक्म भी साइन कर दिया, तो अभी उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है। ऐसा करके उनको फंसाया। और शिक्षा क्या है कि ये सिंह का पिंजरा में उसको डाल देने का। और मैं संक्षिप्त में बताता हूँ, डैनियल को सिंह के पिंजरा में डाला, लेकिन प्रभु ने अपना दूतों को भेज के ये सिंह का मुंह बंद कर दिया था। बाद में राजा स्वयं जाके उनको छुड़ाया, तब बोला तुम्हारा जिंदा परमेश्वर तुमको संभाला। प्रिय भाइयों बहनों, उनका जीवन में वो प्रिय था, प्रभु के लिए बहुत प्रिय था। प्रिय भाइयों बहनों, मैंने संक्षिप्त में दानियेल का जो प्रिय होने का, प्रभु का सामने प्रिय होने का जो स्वभाव में था, ये हमारा जीवन में भी हम शामिल हो सकते हैं, कर सकते हैं, धीरे धीरे कर सकते हैं। हमारा समर्पण होने से हमारा पारिवारिक जीवन में पहले तो हम विश्वास होना चाहिए। हमारा काम धंधा जगह में हम विश्वास होना चाहिए। हमारा कलीसिया जीवन में हम नियमित प्रभु का आराधना में आना चाहिए। हम मुख्य स्थान प्रभु को देना चाहिए। प्रार्थना जीवन चलाना चाहिए। हमारा खुद को प्रार्थना करने के साथ साथ दूसरों का, सभी कलीसिया का विषयों के बारे में हमको प्रार्थना करना है। डैनियल ऐसा करते थे और वो कभी डगमगाते नहीं थे। उनका विरुद्ध जो नियम आया तो भी वो अपना घुटन में खड़ा होके वो प्रार्थना करते थे। वो दिन में 3 बार प्रार्थना करने वाला है, ये सब डैनियल का पुस्तक में। तो अपना खिड़की खोल के यरूशलेम तरफ देख के वो घुटन में खड़ा होके प्रार्थना किया और प्रभु ने उनको छुड़ाया है। वो परमेश्वर आपका और मेरा परमेश्वर है, आज भी उनमें कोई चेंज नहीं है। इसलिए मैं आपको हिम्मत देता है, हमारा जीवन में तरक्की करना चाहिए, विश्वास जीवन में तरक्की होना चाहिए। हम समर्पित होकर प्रभु के लिए आगे आगे बढ़ना है। इतना बोल के मैं इधर समाप्त करता हूँ। ये डैनियल का जीवन, डैनियल प्रभु का अति पवित्र व्यक्ति बना, अति प्रिय बना, बिल्कुल ग्रेटली बिलवड एक विश्वासी बना। हमारा जीवन में भी प्रभु ये आशीष दे। हम ऐसा जीवन चलाता है, हमको मालूम है आप लोग बहुत जागरूक है, आपका विश्वास जीवन बहुत सुंदर है। और भी दानियल का जीवन के अनुसार हम भी और सुंदर बने। हम प्रभु के लिए हमारा जीवन समर्पित करके हम आगे अच्छा जीवन और मसीह जीवन में हम नियमित बहुत बहुत डिसिप्लिन से चलने के लिए प्रभु हम सबको आशीष कर रहे हैं। इतना ये वचनों से प्रभु आप सबको बहुत आशीष देने के लिए मैं प्रार्थना करके बंद करता हूं।